जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सूर्य देव अगर आपके सप्तम स्थान में हो तो स्थान अनुसार, भाव अनुसार या काल पुरुष की कुंडली अनुसार विद्वानों ने कोई विशेष अच्छे फल सप्तम स्थान के सूर्य के नहीं बताए। हाँ, एक जरूर अच्छा फल है, क्योंकि यहां से वो लग्न को देखता है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा अच्छा आपके साथ हो सकता है। लेकिन बाकी कोई अच्छा फल, चाहे आपका पार्टनरशिप का व्यापार हो, चाहे काम संबंध जो पत्नी के साथ होते हैं वो हो, या पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में हो, कोई विशेष अच्छे फल भावानुसार नहीं बताए। लेकिन हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की, और तुला लगन में सूर्य देव लाभेश होते। तो जब लाभेश, एकादशेश या लाभेश जब आपके सप्तम स्थान में विराजित होते तो होरा पाराशर कहती है कि ऐसे इंसान को, जातक को ससुराल से धन पाने वाला, अच्छे हृदय, उदार हृदय का इंसान, गुणवान और अपनी वाइफ के वश में रहने वाला होता है। तो ये बातें आप जब होरा पाराशर पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो का नियम यही है कि शुरुआत का जो 1-2 मिनट 3 मिनट का जो भी वीडियो रहता है उसमें आपको वैसा का वैसा बताया जाता है जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके आगे की चर्चा फिर अनेक पाठों के कारण, अभ्यास के कारण, पुस्तकों के पूरे चैप्टर पढ़ने के कारण, जो दिमाग में उस समय में, जिस समय हम वीडियो बनाते हैं उस समय में जो बुद्धि में आता है, जो जो हमको याद होता है उस समय में, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि हर चीज को जो भी पुस्तकों में है या जो अभ्यास में देखा है वो सब बताए, तो शायद एक स्थान की प्रिडिक्शन करने में या एक स्थान को बताने में ही इतना समय बीत जाएगा कि वो वीडियो अपलोड करना ही मुश्किल हो जाएगा। सप्तम स्थान का सूर्यदेव एंगर बनाता है आपको। बहुत जगह यह भी देखा गया कि गुस्सेल होता है, पति या पत्नी में झगड़े फसाद भी हो सकते हैं। अगर आपका सामने वाला पार्टनर बहुत ठंडे मिजाज का, बहुत अच्छी बुद्धि वाला, आपके गुस्से को शांत करने वाला अगर नहीं है और सेम कंडीशन दोनों की है तो फिर निभना बहुत मुश्किल है। और प्रारब्ध कुछ ऐसा ही खेल करता है, क्योंकि ये काम भावना का मेन त्रिकोण है। काम त्रिकोण में जो देखा जाता है कि तीसरा, सातवां और एकादश स्थान, उसका मेन जो मूल है वो सप्तम स्थान है। यहीं से आपकी वंश वृद्धि चालू होती। तो प्राय कर क्या होता है कि एक पार्टनर अगर एंगर है तो दूसरा प्राय शांत होता है, और जोड़ी इसी तरह भगवान बनाता है। लेकिन बहुत बार हम लोगों के प्रारब्ध की वजह से कुछ ऐसी जोड़ियां भी मिलती है जो पूरी तरह दोनों एंगर है, तो फिर यहां पे निभाव थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत से उपाय, लेकिन सूर्य सप्तम स्थान में बैठ के कोई उपाय आपको करने नहीं देता है, क्योंकि लग्न को देखेगा तो हार नहीं मानता। तुला राशि में देखने की वजह से ऐसा इंसान हार भी नहीं मानता है और अपनी गलती भी नहीं मानता। ये एक प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है किसी भी इंसान के साथ कि जब आप गलत कर रहे हो और उसके बाद में जब आपको बताया जाता है कि आप गलत हो, तो आदमी जब स्वीकार नहीं करता है, ईगो इश्यू उसको बना लेता है, तब थोड़ी मुश्किल वाली चीज हो जाती है। क्योंकि मेष का सूर्य उच्च का हो गया, यहां पे पावरफुल हो जाता है सूर्य। नक्षत्रों का अपना योगदान रहता है। अश्विनी नक्षत्र, भरणी, कृतिका, कृतिका का एक चरण आएगा, बाकी दोनों नक्षत्रों के चारों चरण। अश्विनी का स्वामित्व केतु के पास है, भरणी का शुक्र देव के पास है, और कृतिका का खुद सूर्य देव के पास है। अश्विनी नक्षत्र में होने से कुछ अलग टाइप का सेंस होता है। ऐसा इंसान अपने कार्य को, अपने वर्क को कुछ ज्यादा महत्व देता है
और पत्नी का साथ प्राप्त करता है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों का मिलना थोड़ा संभव नहीं रहता है, दूर दूर हो जाते हैं कार्य की वजह से। या तो हो सकता है कि आपकी वाइफ खुद कार्य कर रही हो, कोई ऐसी जॉब में जिनका आपसे बहुत दूर निवास हो, रोज रोज मिलना मुश्किल हो, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर ईगो इशू नहीं आते। या फिर आपका कार्य क्षेत्र कुछ ऐसा हो सकता है कि घर से बहुत दूर रहना पड़े। भरणी और कृतिका ये थोड़ी प्रॉब्लम देने वाले नक्षत्र। भरणी में और उग्र होता है इंसान, काम भावना भी बहुत प्रबल होती है। तो फिर यहां पे संभालना सूर्य को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामित्व है, एकादश स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। और अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति जो भी काम के संबंध में ये अपनी वाइफ के साथ करना चाहते हैं, और जब वो साधन इनको अपने अनुसार प्राप्त नहीं होता है तो फिर कुछ अलग रास्ता, कुछ अलग वे निर्धारित कर सकते हैं। ये सब चीज से बचना पड़ेगा आपको अपने आप के ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे अपने ईगो के ऊपर या अपने स्वाभिमान के ऊपर। कुछ इस तरह के कार्य या इस तरह का कुछ रेमेडी जिसको समझ सकते हैं दिनचर्या आपको सेट करनी पड़ेगी कि आप अलग कर सके अपने कार्य को और अपने परिवार को। सब ट्यूनिंग, कार्य की ट्यूनिंग आप परिवार के साथ सेट नहीं कर सकते। हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र ऐसा हो कि आपके नीचे 150, 2000, 3000 आदमी काम करते हो और वहां पे आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन परिवार में आने से परिवार वाली भाषा आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके अपने हैं और हर समय हर सुख दुख में आपके साथ रहने वाले। यहां पर बैठ के जब लग्न को देखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है, लेकिन क्योंकि शुक्र देव की राशि है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे तरंग आना, बिना मतलब छोटी सी बात को बड़ा इश्यू बना देना, या पिन पॉइंट पकड़ना, सामने वाला क्या बोल रहा है और उसका मर्म क्या है उसको तुरंत कैच करना, और उसी अनुसार उसका शब्द पूरा ही नहीं हो, उसका स्पीच पूरा ही नहीं हो, उसके पहले ही उसको आंसर दे देना, जिससे सामने वाला भी दुखी होता है या आपके साथ हो सकता है उसको भी ईगो इश्यू हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहां पर बैठ के सूर्य आपके साथ करते हैं। अब अगर गुरु की दृष्टि हो या लग्नेश भी अच्छे स्थानों पे विराजमान हो, तब ये सब चीजों में थोड़ी कम प्रॉब्लम होती। ये सब चीजों में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्तम स्थान का सूर्य थोड़ा अलग वे में ले जाने की भी कोशिश करता है इंसान को, लेकिन अगर गुरु वगैरह की दृष्टि हो, शुक्रदेव अच्छे स्थानों पे विराजित हो, तो फिर यह राजयोग जैसा फल आपको देना शुरू कर देता है। फिर आपको फेमस भी बनाएगा, आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा। या युति हो, गुरु के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, बुध के साथ हो, तो फिर बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो अकेले ग्रह से अगर हम लोग ये सोचें कि जो पुस्तकों में लिखा है या जो हम बता रहे हैं या कोई भी बता रहे हैं वैसा का वैसा आपको मिलेगा, ये संभव नहीं है, कभी नहीं मिलता है वैसा, क्योंकि उसमें अनेक वर्ग कुंडलियां होती है, दशा महादशाओं का योगदान रहता है। उसके बाद में ग्रह गोचर जो आपके चल रहे हैं उसके अनुसार उसका योगदान रहता है। प्रत्यंतर दशा का इतना बड़ा योगदान है कि आप मार्क कर सकते हैं इस पीरियड में आपके साथ ये होने का चांस है। जितना आपका अभ्यास है उसके अनुसार जब उसको मार्क करते हैं और आप देखते हैं उसके बाद में कि हकीकत में जो चीज आपने मार्क की वैसा का वैसा आपके साथ हुआ है, तो क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ज्योतिष में
यही एक विशेषता है कि प्रारब्ध को आप प्रिडिक्ट पहले कर सकते हैं। अगर भगवान ने वैसा बुद्धि या वैसी चीजें आपको प्रदान करवाई है इस जन्म में किसी भी ज्योतिषी को, तो वो प्रिडिक्ट तो कर सकता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। इसलिए इस सब्जेक्ट के बारे में जब भी कोई ज्यादा विशेष पीड़ा वाली बात होती है, तो कोई भी ज्योतिषी कभी भी खुल के किसी को भी नहीं बताता कि आपके साथ इस पीरियड में ऐसा होगा। क्यों नहीं बताता? उसके बहुत से कारण। जब आप प्रस्तावना को, ज्योतिष की किसी भी पुस्तक की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, वेदांगों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको निरंतर अभ्यास और पठन पाठन से आदमी के मुंह में या आदमी के दिमाग में या हृदय में कुछ ऐसी चीजें विराजित हो जाती है कि जो वो बोलता है प्रायकर वो सच होता है। खासकर ज्योतिष के विषय में जब भी किसी की प्रिडिक्शन वो देता है तो उसके मुंह से प्रायकर सत्य निकलता है। क्या वो उसकी अपनी कुंडली का योगदान होता है? जरूर होता है। लेकिन अगर कुंडली का योगदान नहीं भी है और उसने उसको ज्योतिष को अपना जीवन समर्पित किया है और उसको ईश्वर की तरह उस विद्या को ग्रहण किया है, तो फिर वो विराजित हो जाती है, वो स्थान ग्रहण कर लेती है उसके हृदय में। तो वो आदमी वो ही बोलेगा जो उसके साथ होने वाला है। लेकिन क्या वो रोक सकता है? नहीं रोकता है। इसलिए वो क्लियर नहीं बताता। वो आपको बताएगा कुछ उपाय इस टाइप के जिसमें आपका मन अलग हो और आपसे कुछ आंशिक धर्म और पुण्य का काम हो जाए। जैसे वो बोला गरीबों को खाना खिलाओ, तो गरीबों को खाना खिलाने से क्या होता है? सूर्य प्रसन्न होता है, शनि खुद प्रसन्न होते हैं। दान, मंत्र जाप और भ्रमण, यात्रा, पैदल सुबह सुबह घूमने वाली, या वैसे भी आपके कार्य क्षेत्र में आप जितना ज्यादा पैदल चलते हैं उससे बहुत ज्यादा ग्रह आपके ठीक होते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो वो आपको कुछ उपाय बताएगा, उसको आप रेमेडी समझ सकते हैं। लेकिन उस उपाय से क्या वो फल कटेगा? कभी नहीं कटेगा। फल आपको मिलेगा ही। उस उपाय से आपको कुछ एनर्जी प्राप्त होती है, कुछ स्टेमिना मिलता है कि उस फल को, उस पीरियड को आप आराम से भोग के और नेक्स्ट जो पीरियड आने वाला है, जो अच्छा आएगा, उसमें आप इंटर कर जाओ। नहीं तो क्या होता है कि जब वो चीज का जो हो रहा है, कई बार अपने कर्मों की वजह से या हम लोग अपने कार्यों की वजह से उस दुख को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं कि कुछ खराब समय आने वाला है और उसमें हम लोग खराब निर्णय भी ले चुके और उसका फल भी फिर कुछ इस तरह का आ गया कि अब उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ज्योतिष का केवल आपको ये बोलता है कि इस पीरियड में आप थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को या अपने स्वास्थ्य को या अपने परिवार को थोड़ा सावधानी पूर्वक अपना टाइम इस पीरियड का निकालने का कोशिश कीजिएगा। फालतू का कोई रिस्क लेना, किसी के साथ झगड़ा करना, कोई व्यापार में कोई निर्णय लेना थोड़ा रहने दीजिए। या आपका कोई पार्टनर है, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे आपके बड़े हो, तो वो कुछ समय ये सब काम उनको संभला दीजिए और आप अपना धर्म का काम हो, पुण्य का काम हो, कोई योगाभ्यास हो, कोई घूमने फिरने का शौक हो, वो सब कीजिए। यही रेमेडी है। जो बाकी जो रेमेडी बताई जाती है, हम किसी पे आक्षेप नहीं लगाते, लेकिन हम ये सब न तो करते हैं और न बताते, क्योंकि जो चीज होने वाली है वो होकर रहेगी। अगर आप अपने भावों को, मन को शुद्ध कर सके, कुछ नाम जप कर सके, भगवान के प्रति समर्पित हो सके, तब वो समय आपका थोड़ा आराम से निकल जाता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।